ईद के मुबारक दिन पे आपको याद करना पड़ा। पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और हमारे मुस्लिम भाई बहनों को। आज एक गंभीर मसले पे हमने आपको याद किया है। देश में जासूसी हो रही है और जासूसी भी एक विदेशी कंपनी इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से, कार के माध्यम से जासूसी का आरोप लगे। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि देश की बड़ी अखबारें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भी जासूसी हो रही है। हमारे नेता, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के भी 5 मेंबर्स की जासूसी हो रही है और पता नहीं कितने विपक्ष के नेता और यहाँ तक के कैबिनेट के मंत्री, उनकी जासूसी के आरोप लगे हैं, जो कि एक ऐसी कंपनी इजराइल, तमाम विपक्ष और बाकी लोग भी कर रहे हैं। संसद से सड़कों तक इस मामले को उठाया जाएगा क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। देश की सुरक्षा, देश की आज़ादी, देश की नागरिकों की आज़ादी, प्राइवेसी, उस पे ऊपर एक सबसे बड़ा प्रहार और हमला है। इसलिए इसकी मांग को लेके हम सब आपके सामने, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी, ठाकुर बलवान सिंह जी जो महासचिव हैं, बहुत पुराने नेता हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम कांग्रेस पार्टी के इस मंच से, इस माध्यम से एक और इम्पॉर्टेंट पदों पर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा और प्राइवेसी पे हमला कैसे मोदी सरकार जो है उसके दौरान जो हो रहा है, इसका गंभीर नोटिस लेते हुए पूरी देश की जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो जागरूक हों और इस बात के लिए उठ खड़े हों कि सरकार अपने और तमाम लोगों की, नागरिकों की इस तरह से जासूसी करवा के इस देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। और ये बहुत ही गंभीर, इतिहास में एक जो है वो घटना है जिसकी उच्च स्तरीय जांच के बगैर जो है मैं समझता हूँ कि देश के साथ इंसाफ नहीं होगा। ख़ास तौर पर इस बात पे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी मरा नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद यहाँ पे महसूस किया, आपके विजुअल के माध्यम से भी, बत्रा अस्पताल हो, कहीं जगह पे भी हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे बने। आज उनके प्रवक्ता ये बताते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे यूटी हो, उनको सेंटर में इन्फॉर्म यहाँ पे नहीं किया गया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जिन लोगों की जानें यहाँ पे गई, उनके साथ इंसाफ नहीं इन लोगों ने यहाँ पे किया। करनी और कथनी में कितना फ़र्क है कि ऑक्सीजन की कमी अभी भी त्राही त्राही यहाँ पे लोग करते हैं। और भाजपा के यहाँ की लीडरशिप वो भी एक्सपोज होगी, जो बार बार मांग करते थे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे लोगों की जानें जा रही हैं। अगर समय में रहते होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कल भी किसी ढंग से पुलिस अफसर पुलिस के घर में जाके घुस के गोलियों का निशाना लोगों को यहाँ पे बनाया गया, ये चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि मेन जो मुद्दा था, इसके साथ हमारे जो लोग जिस ढंग से त्राही त्राही यहाँ पे करें, उनको उजागर करना आपके माध्यम से, ताकि सरकार उस जगह से उठ के यहाँ पे आए और सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। पे कोई आपका सवाल जो देर से आए उनके लिए मैं